बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में वादा किया था कि मैं एक प्रोग्राम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से ये करूँगा कि वो कब प्राइवेटाइज़ हुआ था, उसको कौन प्राइवेटाइज़ करना चाह रहा था, निजकारी कौन करना चाह रहा था, उसको कैसे बचाया गया, इस पे भी हम बात करेंगे। और अब कितने अरसा बाद दोबारा उसकी शक्ल तब्दील करके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को दोबारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की कोशिश हो रही है, कितनी फंडिंग इसके लिए बाहर से वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से हुई है, और अभी जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के CEO आए हैं ये कैसे आए हैं, क्या इसके लिए कानून साजी हुई है या नहीं हुई है। KWSSIP में भी वो चूँकि PD हैं, फिर उसके बाद अभी वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के CEO हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। इस हवाले से खुसूसी तौर पर एक तजर्बाकार शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, बड़ी शख्सियात को झेला है, बड़े मसाइल को झेला है। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स लेबर यूनियन के रूह रवां सैयद मोहसिन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बारे में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिया जा रहा है, निजकारी हो रही है, इस तरह की आवाज़ें हमने सुनी हैं, लेकिन कोई चीज़ वाज़ेह खुल कर के सामने नहीं आई है। क्या एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ, किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फ़राहम किया कि हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बारे में बात कर सकें। हमारी कोशिश है, हम क्योंकि वाटर बोर्ड में मुलाजिम भी हैं और कराची के शहरी भी हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इस्तेहकाम के लिए और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए हम अपने खदमात दे रहे होते हैं एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट। और जब आपने सवाल किया कि ये चेंज हो रहा है, तो हमारा मौक़िफ़ ये है, बड़ा अरसे से, कोई तकरीबन 25 साल से 94 से हम देख रहे हैं कि जी कराची के शहरियों का बुनियादी हक़ है हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक साफ़ पानी जो है वो हासिल करें। और इसके लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को 96 के एक्ट के तहत जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट अदारा बनाया गया था। इससे पहले भी जो है इस पर स्टडी हुई थी कि इसको प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में ले जाना चाह रहे थे, और उस ज़माने में इस पर जो है वो बड़ी कोशिशें की गई। $400 मिलियन की उस ज़माने में बात की जा रही थी, और वो इसमें जो है हम लोगों ने तवील जद्दोजहद की। 97 में केस में भी चले गए क्योंकि इंटरनेशनल टेंडर तलब कर लिया गया था, और उसमें सिंध हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की एज ए यूनियन सरबरा। और उसमें हमारी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त जो है चीफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब सिंध हाई कोर्ट के जज थे, और उन्होंने ये स्टे जारी किया कि जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक हिस्सास अदारा है, और इसको जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर जो है फ़रोख्त ना किया जाए। और जो उन्होंने स्टे में लास्ट पैराग्राफ लिखा था वो बड़ा इंटरेस्टेड था और हमारे फेवर का था कि उसमें उन्होंने लिखा था कि ये स्टे में पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जारी कर रहा हूँ। जस्टिस वजीउद्दीन साहब के उस वक्त के ये आर्डर्स थे, और उस पर फिर वाटर बोर्ड के लोग बड़े परेशान हुए, और उस वक्त के चेयरमैन और ब्यूरोक्रेसी उनको भी बड़ी परेशानी हुई, और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए कि वहाँ से जो है। और फिर हमें लोग ये भी बताते थे कि जी हुकूमत वक्त जो है वो साथ है प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के हवाले से या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के हवाले से। पर हमारी खुशकिस्मती थी कि सिंध से ही गए हुए चीफ जस्टिस अजमल मियाँ ने वो स्टे ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये हुक्म दिया कि वो लाइन हज़फ करके कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में स्टे जारी कर रहा हूँ कि आप अदालत हाई कोर्ट सिंध से फ़ैसला करवाएं। और 2003 तक ये हमारा केस चला है, और उसमें अभी जस्टिस सबीउद्दीन मरहूम हो गए, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया क्योंकि कराची जो है वो 18 टाउन में तकसीम हो गया था कि अब इसकी हैयत बदल गई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, तो लिहाजा ज़रूरत नहीं, अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा। तो जब कभी प्राइवेट हो अदारा तो पिटिशनर को ये राइट हासिल है कि वो दोबारा अदालत से रुजू करे। तो ये पोजीशन हमारी है। और अभी जैसा आपने बताया KWSSIP आ गया, KWSSIP भी
वही पुराना पेंडोरा उसने खोल लिया है। पर उसमें तो फिर भी कुछ बेहतरी थी कि फॉरेन कंसल्टेंट जो है रिपोर्ट मुरतब कर रहे थे, और हमारे पास वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आज भी मेरे पास उसकी मास्टर कापी पड़ी हुई है। उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो साबका मैनेजिंग डायरेक्टर अब मरहूम हो चुके हैं, उनके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था कि अगर असासे भी दे दिए जाएँ फॉरेन ऑपरेटर को तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की सर्विसेज कर सकता है। पर उसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये भी था कि 60% शहर जो है सीवरेज से मुंसलिक नहीं होगा। आज भी वही पोजीशन है। अब आज नए दोस्त आ गए हैं और नया पेंडोरा बॉक्स ले आए हैं। स्टडी के नाम पर, इस्लाहात के नाम पर 1.6 बिलियन डॉलर की रकम कर्जे की शक्ल में ली है, और ये कर्जा जो है वो कराची के शहरियों को बाल बाल मकरूज कर देंगे। ये कराची के शहरियों से अदायगी, हर साल 9% टैक्स बढ़ रहा है, पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है, फ़िल्टर प्लांट तबाह हो गए हैं, सीवरेज का निज़ाम 96 में जो है वो 96 से सीवरेज का पानी जो है बग़ैर ट्रीट किए हुए समंदर में फेंका जा रहा है, और आज दिन तक वही पोजीशन है। S3 बरसों से तामीर हो रहा है उसमें कि जी पंप हाउस बनेंगे और सीवरेज का पानी ट्रीट कर कर समंदर में फेंका जाएगा, मगर एक लूट मार का बाज़ार गर्म है। कराची के शहरियों को ना समंदर का पानी मीठा करने की पोजीशन में, क्योंकि इस हद तक पोल्यूशन बढ़ा दी है उन्होंने, डायरेक्ट फजले के साथ जो है पानी फेंक रहे हैं। और अब तो इंतहा है, बहुत सारे जो है हमारे जहाँ पानी आता है हमारे कैंजर लेक से और हमारी मेन नहरों से, उसमें भी लोगों ने कोटरी की तरफ जो है वो अपना फजला इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है वो उसमें डालना शुरू कर दिया है। तो पोजीशन बहुत ख़राब है, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में फ़िल्टर प्लांट की तबाही की तरफ है। पीने के पानी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। और ये इस्लाहात के नाम पर जो गोरख धंधा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ने शुरू किया है कि KWSSIP में PD साहब तशरीफ़ लाए थे सिंध हुकूमत की तरफ से ग्रेड 19 के, जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में ग्रेड 20 के मैनेजिंग डायरेक्टर और 5 से 7 अफसर, चीफ इंजीनियर और DMD TS वगैरह, DMD प्लानिंग ग्रेड 20 के हमारे पास मौजूद थे। पर 19 ग्रेड के अफसर को 1.6 बिलियन डॉलर कर्ज़े पर PD बनाया, और वो एक्नेक का और बाकी फेडरल गवर्नमेंट का ये भी सुनने में आता है कि वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पर वो जो है एक चार्ज होना चाहिए। पर ये उनकी खुशनसीबी और वाटर बोर्ड और कराची के शहरियों की बदनसीबी थी कि इन्होंने एक नया बोर्ड तश्कील दिया, और बोर्ड में जो है वो अपने मनपसंद अफराद को रखा, और फिर वो बोर्ड ने जो है वो एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया PD के रेफरेंस से, और फिर PD साहब जो है उसमें उन्होंने पहला सिलेक्शन तो ये किया कि ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और इनको जो है वो एज ए सेक्रेटरी भी लगा दिया जाए। वो मिनट्स अप्रूव नहीं हुए, पर इस डिमांड को और इनकी बोर्ड के मेंबरान की ख्वाहिश को जो मिनट्स निकले पहले उसमें जो है उसी में उनके साइन PD के भी हो गए, जो कि सेक्रेटरी बोर्ड भी बन गए। और उसके बाद उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट किया, और फिर जो है वो बड़ा एक अजूबा मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा देखा होगा कि वही कंसल्टेंट जिन्होंने अपॉइंट किया उन्होंने TOR बनाकर मैनेजिंग डायरेक्टर की जो कि बोर्ड से पास हुआ था कि मार्केट बेस्ड होना चाहिए, और वो काबिल तरीन आदमी जिसका तजर्बा हो वाटर और सीवरेज की सप्लाई का, तो उन्होंने जो है वो खुद कैंडिडेट बने, और फिर वो जो है कंसल्टेंट ने सिलेक्शन भी कर लिया PD का, जो कि सेक्रेटरी बोर्ड भी हैं, जो PD KWSSI भी हैं, और अब जो है वो KW&SB के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भी कहला रहे हैं। और ये भी हैरानकुन बात है, और शायद ये इंकशाफ भी हो आपके इस प्रोग्राम में, कि वो 19 ग्रेड के अफसर जो सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हो रहा है, बोर्ड से अप्रूव हुआ है, 12 लाख रुपए महीना पे वो 12 लाख महीना की अवज़ जो है वो अब ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर पिछले 40 साल से कोई 15 से 17 मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हुए या इंतकाल फरमा गए, वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए में काम कर रहे थे, और ये अब 10-12 लाख रुपए में। और इनके साथ जो CEO जो साबका मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हुए, अभी 4-5 महीने हुए, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे सिलेक्ट कर लिया उसी फर्म ने, उसी कंसल्टेंट फर्म ने। उनकी जो है वो माहाना जो है 10 लाख रुपए जो है वो तनख्वाह बोर्ड से अप्रूव करा ली है। मनपसंद बोर्ड के अफराद को उन्होंने जो है ये रख कर अपनी मर्ज़ी के अपॉइंटमेंट किए,
सिलेक्शन किया, और हैरान कुन बात ये भी है कि उसी 1 मिनट्स में जो अप्रूव हुआ था उसमें एक लॉलीपॉप भी दिया। 40 साल से बहुत बड़े नामी ग्रामी लोग जो है वो चेयरमैन वाटर बोर्ड रहे हैं, जिसमें अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मरहूम हमारे कराची के जो है MPA MNA भी रहे, अभी भी सियासत में शामिल हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर मिनिस्टर भी रहे, 2 दफ़ा चेयरमैन वाटर बोर्ड भी रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वाटर बोर्ड के चेयरमैन रहे, इनके साथ एक टीम भी रही वाइस चेयरमैन वगैरह, और जो मेंबर बोर्ड थे वो बिला मुआवजा कराची की खिदमत अंजाम देते थे। और अभी इन्होंने एक बोर्ड की मिनट्स में ये भी पास करवा दिया कि जो बोर्ड मेंबरान हैं उनको 30,000 रुपये जब वो बोर्ड की मीटिंग में आएंगे तो उनको पर डे दिया जाएगा, और अगर कोई ज़ेली कमेटी इस्लाहात के नाम पर बनाई जाएगी तो उनको भी कोई 20,000 रुपये पर मंथ जो है पर डे, जितने भी दिन मीटिंग चलेगी। तो वो ये चार्म दिखाकर मेरे हिसाब से उन्होंने बोर्ड के मेंबरान को कि आपको डेली बेसिस पर जो है वो हम आपको मुआवजा देंगे, और उन्होंने अपनी जो है CEO शिप या COO को जो है मंजूर करा लिया। तो मुझे तो ये इस्लाहात नहीं लग रही, लूट मार का बाज़ार गर्म करने की साजिशें लग रही हैं। वर्ल्ड बैंक के नाम पर कराची के शहरियों को मकरूज़ करके कराची के पानी को सब सॉइल वाटर की तरफ ले गए, ख़राब पानी की तरफ ले गए, पर ये जो है सत्यानाश कर रही है इस अदारे का भी और इस अदारे की इंस्टॉलेशन का भी। और मुझे नहीं लगता, मेरा अपना तो ख्याल ये है कि ये जो है ये ज़मीनों को फ़रोख्त में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये 1995 से ये इश्यूज़ चल रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। मोहसिन रज़ा साहब, आपने तो बड़ी इंकशाफाती ये सारी मालूमात कराची के शहरियों को दी है, बल्कि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि कराची के आम शहरी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी वर्ल्ड बैंक के एक तरह से नए कर्ज़े में, एक तो पाकिस्तान के लेवल पे जो हर शहरी पे कर्ज़ा है, और एक कराची के हवाले से एक नया हर शहरी पे कर्ज़ा मतलब आ जाएगा कि वो वाटर बोर्ड की जो इस्लाहात के नाम पे 1.6 बिलियन रुपए दिए गए हैं, वो भी ज़ाहिर कर्ज़ा है और वो हर शहरी पे यकसां लागू होगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो CEO और COO जो लाए गए हैं और इतनी भारी भरकम तनख्वाहों पे, जो इससे पहले कहीं मिसाल नहीं मिलती, और इसमें CEO जो हैं सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब, वो चूँकि जूनियर अफसर हैं और उनसे सीनियर अफसरान उनके मतहत यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सारा जो मन तू शुदी तू मन शुदम, यानी कि कमेटी बनाई, फिर वो रख भी लिया गया और सारा कुछ हुआ। और अब इनके बारे में एक और भी मैंने चीज़ सुनी है कि ये कमेटियाँ बहुत बनाते हैं। तो ये ज़ाहिर है, अब कमेटियों के बारे में जैसे आपने बताया कि वो 20,000 रुपये पर डे कमेटी की मीटिंग के भी ज़ाहिर उनको मिलेंगे, तो मतलब एक महीने में अगर 5 ही मीटिंग उन्होंने निपटा दी तो यूँ तो 1 लाख रुपये तो उनकी सीधी सीधी तनख्वाह निकल आएगी, वो जो बोर्ड मेंबर हैं कमेटी में जो मीटिंग्स वगैरह होंगी। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर कोर्ट कोई बंदा चाहता है ये सारी वायलेशंस को लेकर के, क्योंकि अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक तो एक्ट मंजूर नहीं हुआ है जिसके तहत ये आए हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, यानी कि आप पहले गए हैं, एक्ट शायद बाद में मंजूर होगा। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या कोर्ट जाने से भी और ये एक्ट के वाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जो आपने बात की, बिल्कुल ये हालात तो बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और सीनियर अफसरान जो हैं वो बात करने को तैयार नहीं हैं। और मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हम लोग जो है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां, कराची के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, और वो एक टैंकर अगर उनके पास फ्री पहुंच जाता है तो वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हमें अफसोस होता है, हम मुलाजिम भी हैं, उसके बावजूद हम कराची के शहरियों की भी बात कर रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं। हमारे पास एक बड़ा सानिया था जिसमें अदालत आलिया और अदालत उज़्मा भी इन्वॉल्व हुई, नेस्ले टावर, तमाम लोगों ने आकर यहाँ पर एहतजाज तो किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मगर एक साथ खड़े नहीं हुए, एक साथ आवाज़ नहीं उठाई, और वो ग्राउंड हो गया। इसी तरह से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का भी मुझे लगता नज़र आ रहा है इस तरह से, क्योंकि आपका चेयरमैन जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं और वो चलाते रहे बेहतर अंदाज में, तो वो सब लोग खामोश हैं। हल्का सा एक कोई बयान आ जाता है, बाकी कराची के इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को उस पर कमेंट्स करने, उस पर ब्रीफिंग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम यूनियन के लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी एक यूनियन जो है कोर्ट में भी गई है, पर क्योंकि अभी एक्ट मंजूर नहीं हुआ तो जितनी भी तैनाती है वो हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी है। और बिल्कुल इसलिए कि कराची 1996 का एक्ट जो है वो अभी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मौजूद है, उसी एक्ट
کے تحت یہ جو ہے کارروائیاں بھی ڈال رہے ہیں، اور پرانا ایکٹ جو ہے وہ ابھی معطل نہیں ہوا ہے، اسمبلی میں سے نیا ایکٹ پاس نہیں ہوا ہے، تو یہ غیر قانونی تقرریاں ہیں، اور ضرور اس میں کورٹ سے بھی ریلیف ملے گا، مگر حالات ایسے ہیں کہ ریلیف بھی ہمارے بڑے لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، بڑے سیاسی لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اگر عدالت میں جا رہے ہیں اور پراپر ریلیف نہیں مل سکا تو ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا کہ جی عدالت بھی گئے تھے اور یہ فیل ہو گیا، تو ایک یونین کیونکہ چلی گئی ہے، ہم ان کی پٹیشن دیکھ نہیں پائیں تو ہم اس پہ زیادہ تبصرہ کرتے نہیں، اور ہمارے پاس بھی وہ فیصلہ جو محفوظ ہے جسٹس صفی الدین مرحوم کا کہ وہ جب کبھی پرائیویٹ ہو تو ہم وہ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں غیر قانونی طور پر وہ کر رہے ہیں ہمارے حساب سے، کیونکہ بورڈ سے ایکٹ پاس نہیں ہوا، بورڈ کے منٹس کنفرم نہیں ہوئے، سندھ گورنمنٹ میں جو ہے وہ اپروول جو ہو رہی ہے، اگر ایک بورڈ کے 2021 کے منٹس پر جائیں تو اس میں تو تمام پاورز چیئرمین کی سلب کر لی گئی تھیں، اور ابھی چیئرمین ایکٹ کر رہے ہیں، 61C ایک پاور ہے ایمرجنسی، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ حالات تو ابھی خرابی کی طرف ہیں، ہم بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ آخری اسٹیج ہمارے اور پاکستان کے شہریوں کے لیے اور خصوصاً کراچی کے شہریوں کے لیے یہی رہ جاتا ہے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور عدالت سے ہی ہمیں انصاف کی توقع بھی ہے۔ سابقہ تجربہ بھی یہی تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے باوجود عدالتوں نے ہمیں ریلیف دیا، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ 1996 کے ایکٹ کے تحت آج 2023 شروع ہو گیا ہے، قائم ہے، تو مجھے عدالتوں سے یہ امید ہے انشاءاللہ جائیں گے تو بہتر ریلیف ضرور ملے گا انشاءاللہ عدالتوں سے۔ محسن رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا، کراچی کے شہریوں کو متنبع کیا، کراچی کے شہریوں کو جھنجھوڑا کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ کراچی کے شہریوں کا اور آپ دیکھنے والوں کا بھی ایک حق اور فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے اپنے قائدین کو، آپ کی جس سے بھی سیاسی وابستگیاں ہیں، آپ انہوں نے نام بھی لیا، مصطفیٰ کمال صاحب سے ہیں، آپ کی دیگر جس سے بھی آپ کی انوالومنٹ ہے، آپ کی افیلیشن ہے، آپ اپنے قائدین سے ضرور اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جی یہ جو آواز اٹھ رہی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو پرائیویٹائز کرنے کی، اس کی حقیقت کیا ہے، انہیں بتا سکتے ہیں، تاکہ اس ادارے کو بچایا جائے، اس ادارے کو مستحکم کیا جائے، اس ادارے کی نجکاری کو روکا جائے، اور یقیناً یہ کراچی پہ ایک اور احسان ہوگا اگر ایسا ہوگا تو، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو حسب ماضی بچایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔